पापों की भरी तस्वीर नाथ कैसे तारोगे। अब गुण भरा ये शरीर नाथ कैसे तारोगे। अब गुण भरा ये शरीर नाथ कैसे तारोगे। कैसे तारोगे 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 नाथ कैसे तारोगे। अब गुण भरा ये शरीर नाथ कैसे तारोगे। अब गुण भरा ये शरीर नाथ कैसे तारोगे। नाथ कैसे तारोगे। नाथ कैसे तारोगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, स्वामी यहाँ थोड़ी दूर में श्री सुग्रीव जी रहते हैं। मेरा मन कहता है कि आप सुग्रीव को कृतार्थ करिए, सनाथ करिए। हे ठाकुर जी, आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि सुग्रीव सीता जी की खोज जरूर कराएंगे। राम जी ने कहा, हनुमान तू अगर कहता है तो तेरे कहने पर मैं सुग्रीव से जरूर मिलूंगा। और ये कितनी बढ़िया बात है सज्जनों कि हनुमान जी जिसे कह देते हैं, जिसके लिए कह देते हैं, जिसके लिए हनुमान जी राम जी से निवेदन कर देते हैं, भगवान श्री राम उसे अपना ही लेते हैं। इसलिए अगर राम जी से मिलना हो तो पहले हनुमान से मिल लो। राम जी से मिलना हो तो पहले हनुमान जी की भक्ति कर लो। नाथ सैल पर कपिपत रह। हे परमात्मा, अरे सो सुग्रीव दास तब पहले से ही हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी का दास बना दिया। इतनी गारंटी ले लिया हनुमान जी ने, आपका दास बन करके रहेगा सुग्रीव। इसलिए तेहि सन नाथ मैत्री की जय। आहा अदीन जाने तेहि अभय करी जय। सुग्रीव दीन है, वो दीन है। धन है सुग्रीव, तू कितना बड़ा भाग्यशाली है कि आज तेरे लिए श्री हनुमान जी राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं। सज्जनों, और ये हनुमान जी क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी अपने गुरु का ऋण उतार रहे हैं, गुरु की दक्षिणा दे रहा है। हनुमान जी की गुरु कौन है बताएंगे आप लोग? कौन है हनुमान जी के गुरु? हनुमान जी के गुरु हैं श्री सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान से शिक्षा लेने के बाद हनुमान जी ने सूर्य से पूछा कि गुरु दक्षिणा में क्या दे दूं मैं? सूर्य ने कहा, मेरा एक अंशक पुत्र है सुग्रीव, तुम उसे राम से मिला देना। इसलिए हनुमान जी महाराज आज राम से मिलाने का काम करना चाहते हैं और अपनी गुरु दक्षिणा चुकता करना चाहते हैं। राम जी ने कहा, ठीक है चलो। श्री हनुमान जी ने कहा, ठाकुर जी ये पहाड़ है, आपकी ये कोमल कोमल अंग, और कैसे आप इतना बड़ा पहाड़ चढ़ेंगे? आप मेरे कंधे में बैठिए, है ना, मैं आपको ले चलता हूँ। राम जी को थोड़ी संकोच हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, ठाकुर जी इतनी सेवा तो मुझे मिले। और हनुमान जी एक तरफ दाहिने साइड में राम जी को, बाएं साइड में लखन जी को, दोनों को अपने पीठ में कंधे में उठा लिया और दोनों को उठा करके जय श्री राम कह करके और आकाश में उड़ गए।
धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, है ना। संसार का भार भगवान के ऊपर और भगवान का भार श्री हनुमान जी के ऊपर, है ना। इसलिए तो गाते हैं ना, दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी राम लक्ष्मण को ले गए सुग्रीव के पास में, अग्नि को साक्षी बना करके मित्रता करा दिया। सामने अग्नि जला करके उसको साक्षी बना करके मित्रता करा दिया। दोनों तरफ की कथा, सुग्रीव की कथा को, सुग्रीव की कथा क्या है, सुग्रीव की तो व्यथा है, हनुमान जी ने सुनाया। और राम जी के पावन चरित्र राम जी की कथा को श्री लक्ष्मण ने सुनाया। मित्रता बराबर के साथ में होती है। ऐसा लगता है कि ये मित्रता बराबर ही है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव भी घर से निकाला गया है, राम जी भी घर से निकाले गए। सुग्रीव की पत्नी को उसके बड़े भाई बाली ने छीन लिया है, राम जी की पत्नी को लंकाधिपति राक्षस रावण ने हरण कर लिया है। इसलिए दोनों राज्य से त्यक्त हैं और पत्नी वियोग में दुखी हैं, इसलिए मित्रता हो गई सचमुच। और दूसरी बात और है, सुग्रीव जीव है, राम ईश्वर है, और ईश्वर और जीव ये दोनों ये तो पुरातन मित्र हैं एक दूसरे के, है ना। ईश्वर जीव ही नहीं कछु भेदा, इनमें भेद नहीं है, ये तो पुरातन के ही मित्र हैं दोनों। सुग्रीव ने परमात्मा श्री राम की स्थिति को जब सुना तो सुग्रीव के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों में आंख में पानी आ गया। सुग्रीव ने मन में सोचा, जो मेरी स्थिति है वही इनकी स्थिति है। जैसे मैं वन में मारा मारा घूम रहा हूं, वैसे ये भी वन में मारे मारे घूम रहे। सुग्रीव ने कहा, राम जी, एक बार हम पांचों मंत्री शिखर पर बैठे थे, उस समय ऐसा लगता था कि ऊपर विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को जबरदस्ती लिए चला जा रहा था। राम जी ने कहा, क्या? हाँ, जबरदस्ती लिए चला जा रहा था। और वो चित्कार मार मार करके रो रही थी। हे रघुनाथ जी, जब उसने हमें देखा तो उसने अपने अंचल पट पर बांध करके और बहुत सारे आभूषण हमारी तरफ फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? अब ये तो वही जाने। राम जी ने कहा, सुग्रीव लाओ वो आभूषण, वो वस्त्र मुझे दिखाओ। सुग्रीव उन वस्त्र और आभूषणों को राम जी के सामने रख दिया। राम जी इतने सीता जी की विरह व्यथा में व्याकुल हो गए कि उन आभूषणों को देख करके सीता जी की इतनी गहरी याद आ गई कि विवल हो गए और पहचानने में समर्थ हो गए। तब लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम तो पहचानते हो ना, जरा तुम ही देखो, देखो ये मेरी सीता के हैं क्या? वत्स लक्ष्मण जानी से पश्चित त्वामपि तत्वतः। हे लक्ष्मण देखो, ये जानकी की आभूषण है। कहा। लक्ष्मण देखते हुए कहते हैं, भैया इनमें जो ये सारे आभूषण है ना, उन सारे आभूषणों को तो मैं नहीं पहचानता, परंतु जो पैरों वाले जो नूपुर जो आभूषण है ना, मैं उन्हें जरूर पहचान गया। कुंडले नैव जानामि कंकड़े, नूपुरा वेव जानामि नित्यं पादाभिवंदना। हनुमान नाटकम में लिखा है कि लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं केवल इन नूपुरों को पहचानता हूँ। राम जी ने कहा, ये हार को, ये कंकड़ों को, ये कुंडल को, ये बेंदी को, ये हार, ये सब क्यों नहीं पहचानते? लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब से माता जानकी जी का विवाह आपके साथ में हुआ, तब से आज तक मैंने जानकी मैया के मुखमंडल को देखा ही नहीं। नित्यम पादाभिवंदनात्, मेरी हमेशा नजर जानकी मैया के चरणों में रहती है। कितना पवित्र भाव है ना? मैं हमेशा चरणों को ही देखता रहा। सजनों, परमात्मा श्री राम उन आभूषणों को देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं, जानकी जी की याद करते हैं। सुग्रीव ने समझाया, हे राम,
आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सब तरह से मदद करूंगा। मैं श्री राम को सुग्रीव ने यह भरोसा दिला दिया कि सीता की खोज में मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। तब श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, तू यहाँ पर्वत पर अकेला इस तरह भयभीत होकर के क्यों रहता है? तुझे किससे भय है? तब सज्जनों और